नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल मिड डे मील कर्मियों को 2 महीने की छुट्टियों का नहीं मिलेगा वेतन, कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील कर्मियों को 2 माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टि सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने में भी आदेश जारी किए थे। इन्हें सरकार केवल 10 माह का वेतन ही देती है। मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने संघ के पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 130 टिप्पर पत्थर 2000 बोरी सीमेंट से भरा गड्ढा। मनाली के 4 लेन पर डियो टनल के ठीक ऊपर हटौन गांव की सड़क में पड़ा बहुचर्चित गड्ढा सोमवार को पूरी तरह से भर गया है। इस गड्ढे को भरने में 6 दिन लगे हैं। हालांकि अगले 15 दिन तक अभी और सड़क यातायात के लिए इसे बंद कर दिया गया है। इन 6 दिनों में शाह पलौंजी निर्माण कंपनी के टीम लीडर सहित अन्य अधिकारियों की सांसें फूल रही थी। जैसा काम गांव वाले चाहते थे, लगभग वैसा ही काम हुआ है। इस बात की पुष्टि स्थानीय पंचायत प्रधान ने की है। कंपनी का कहना है कि गड्ढे के ऊपर लेंटल डाला गया है, इसलिए इस पर 15 दिन तक वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी, मगर 2 व्हीलर 3 दिनों में चल सकते हैं। बता दें कि स्थानीय विधायक पूर्णचंद की मांग पर सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर के साथ आईआईटी कमांड से स्पेशल टीम हटौन गांव पहुंची और इस गड्ढे की जांच की, जहां उसने स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की। हिमाचल में हिंदू मुस्लिमों में हमेशा रहा है भाईचारा, एक साथ मनाते हैं तीज त्योहार। राजधानी शिमला में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण से उपजे विवाद से देवभूमि में जिस तरह के धरने और विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वैसा कभी पहले नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों में हमेशा भाईचारा रहा है। पुश्त दर पुश्त रहे मुस्लिम समुदाय के लोग मेलों त्योहारों में भी शामिल होते रहे हैं और रामलीला में किरदार भी निभाते आए हैं। अपने मजहब में रहकर भी देवी देवताओं से जुड़ी परंपराओं में यहाँ रह रहे मुस्लिम हिस्सा लेते आए हैं। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की करीब 3% आबादी है। जिला शिमला की तहसील कोटखाई के गांव चक्रोत के मोहम्मद लतीफ का कहना है कि उनके समुदाय के लोग इस क्षेत्र में कई पुश्तों से रह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा से सूखे रहे झरने। वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून की महानिदेशक कंचन देवी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण झरने सूख रही हैं। पहाड़ी राज्यों में पेयजल की कमी के रूप में इसका असर देखने को मिल रहा है। झरना वो स्थान है जहां जमीन के नीचे से पानी प्राकृतिक रूप से सतह पर बहता है। वो सोमवार को हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए जल संरक्षण के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन और सतत जल प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। भारत और पूरी दुनिया विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कमी के कई कारण है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर पहाड़ी चोटियों पर पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। अधिकांश पर्वतीय राज्यों में जल आपूर्ति झरनों पर निर्भर है। देश के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में उचित स्प्रिंग शेड प्रबंधन नितांत आवश्यक है। एटीएम से पैसे निकालते समय रहे अलर्ट। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए अब एक नए डिवाइस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस डिवाइस से लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम का बटन तो दबाते हैं, लेकिन पैसा साइबर अपराधियों को ही मिलता है। इस डिवाइस को साइबर की दुनिया में इम्प्रोवाइज डिवाइस के नाम से जाना जा रहा है। लोहे के डिवाइस को साइबर अपराधी कैश निकालने वाली जगह में कुछ मिनट में अंदर डालते ही ये डिवाइस अंदर जाने के बाद बाहर से भी नजर नहीं आता, जिस कारण एटीएम में आने वाले लोग इसे देख नहीं पाते और पैसे निकालने के लिए एटीएम में पिन डालते हैं। पैसे निकालने के लिए अमाउंट भी डालते हैं, लेकिन पैसा निकल नहीं पाता। अब भारत पीछे नहीं रहता बल्कि नेतृत्व करता है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने कहा कि भारत रुकने और थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत के तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। अब भारत पीछे नहीं चलता। अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है और नेतृत्व करता है। भारत आज अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बनने जा रहा है एक और इस्लामिक देश, महिलाओं पर नहीं होगी कोई पाबंदी। अल्बानिया में दुनिया का सबसे छोटा देश बनने जा रहा है। मौलवी एडमंड ब्रहीमास इसे बसाएंगे, जिसके लिए अल्बानिया सरकार राजी हो गई है। एडमंड के मुताबिक इनका नाम तिराना होगा, जो 27 एकड़ में फैला एक इस्लामिक देश होगा। इसका अपना प्रशासन होगा और सीमाएं होंगी। इसके लिए पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे। खास बात यह है कि देश में शराब पर पाबंदी नहीं होगी और महिलाओं को हर तरह की आजादी मिलेगी। वे चाहे
जो पहन सकेगी। 25 सितंबर को देश भर में सदस्यता महाअभियान चलाएगी बीजेपी। 25 सितंबर को बीजेपी सदस्यता महाअभियान चलाएगी। पार्टी इस दिन केंद्र, राज्य, जिला, मंडल से लेकर बूथ लेवल तक सदस्यता महाअभियान का विशेष ड्राइव चलाएगी। पार्टी ने इस दिन 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 25 सितंबर बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी है। ऐसे में बीजेपी ने इस दिन विशेष सदस्यता महाअभियान चलाने का फैसला किया है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।